नमस्कार। आज हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों यानी अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत बड़े ट्रेड विवाद की पड़ताल करेंगे। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब एक ऐसी सरकार आई जिसने ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। बात है 2017 की। ट्रंप प्रशासन एक नई सोच के साथ आया। उनका मानना था कि ग्लोबल ट्रेड एक जीरो सम गेम है, मतलब सीधा सा हिसाब है। अगर कोई एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। और ये जो सोच थी ना कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा देश के लिए एक सीधा नुकसान है, इसी एक आइडिया ने उनकी पूरी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी की बुनियाद रखी। तो उनके निशाने पर सबसे ऊपर कौन था? जाहिर है चीन, जिसके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा था। और उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था। चीन पर टैरिफ लगाओ और उन्हें अमेरिकी सामान खरीदने के लिए मजबूर कर दो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत जल्द कंट्रोल से बाहर होने लगी और इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, खास तौर पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए। अब देखिए, चीन भी कोई चुप बैठने वाला तो था नहीं। उसने भी पलटवार किया, और वो भी बड़ा सोच समझकर। उन्होंने ठीक उस जगह चोट की जो राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा दुखती थी, अमेरिका के किसान। और इसका असर फौरन और जबरदस्त हुआ। देखिए, अमेरिकी किसानों के लिए चीन एक बहुत बड़ा बाजार था जो रातों रात एक तरह से ढह गया। एक्सपोर्ट में इतनी भारी गिरावट आई कि सब हिल गए। तो अब चीन का बाजार तो गया, इससे एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अमेरिका को अपने सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए फौरन एक नए बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी, और उनकी नजर पड़ी भारत पर। लेकिन वॉशिंगटन को ये समझने में देर नहीं लगी कि भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना उतना आसान नहीं होने वाला है जितना वो सोच रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि भारत, जो इतने सारे मामलों में अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा, एक ऐसे दौर में जिसकी यादें आज भी भारत के जहन में ताज़ा हैं। देखिए, भारत का ये जो प्रोटेक्शनिज्म है, इसकी जड़ें सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं है। इसकी जड़ें उस कड़वे अतीत में हैं जब खाने को, अनाज को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये समझौता PL 480 शुरू में तो एक मानवीय मदद की तरह देखा गया, लेकिन असल में ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन गया। और इसने भारत को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएगा। और इसी अनुभव के बाद एक संकल्प लिया गया जिसे अक्सर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जोड़ा जाता है। भारत फिर कभी भोजन के लिए भीख नहीं मांगेगा। मतलब पॉलिसी साफ थी, कुछ भी हो जाए खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनना है और अपने अस्तित्व के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन इस अविश्वास के अलावा भी आज की तारीख में अगर भारत अपना बाजार खोलता है तो उसके सामने कई बड़े और असल खतरे हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल है GMO वाली दुविधा। जब कीड़ों से कपास की फसल बर्बाद हो रही थी तो मोनसेंटो का BT कॉटन आया। उत्पादन तो 3 गुना हो गया, लेकिन किसान महंगे और पेटेंट वाले बीजों पर निर्भर हो गए। इस अनुभव ने विदेशी GMO फसलों को लेकर पूरे देश में एक गहरा शक पैदा कर दिया। तो कुल मिलाकर कई परतें हैं। अमेरिका के सस्ते और सब्सिडी वाले प्रोडक्ट से लेकर भारत के करोड़ों किसानों की रोजी रोटी का सवाल है। फिर डेयरी सेक्टर का मुद्दा है, जहां जानवरों को खिलाए जाने वाले चारे को लेकर सांस्कृतिक और धार्मिक चिंताएं हैं। और GMO फसलों से लोकल वैरायटी के खराब होने का डर तो है ही। ये सब मिलकर इसे एक बहुत बड़ा खतरा बना देते हैं। और यहाँ देखिए, ये नंबर्स इस आर्थिक खतरे को बिल्कुल साफ कर देते हैं। चाहे मक्का हो या दूध, अमेरिकी कीमतें इतनी कम है कि भारत के किसान प्राइस के मामले में उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये नामुमकिन है। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज के ट्रेड स्टैंड ऑफ पर। एक ऐसी सिचुएशन जहां दोनों देशों के हित एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो रहे हैं। मामला बहुत सीधा है। अमेरिका को अपने किसानों के लिए एक बाजार चाहिए, और भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक भूचाल का खतरा मोल नहीं ले सकता। अब जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सामानों पर टैरिफ को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया गया, जिससे करीब $48 अरब की ट्रेड पर असर पड़ा।
लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतने आर्थिक दबाव के बावजूद भारत ने अपना एग्रीकल्चरल मार्केट नहीं खोला। इसके बजाय उन्होंने इस नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने का रास्ता चुना है। तो ये पूरा विवाद एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, क्या किसी देश के लिए अपनी फूड सप्लाई पर कंट्रोल रखना ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है? क्या कुछ बाजार ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रेड ऑफ नहीं किया जा सकता?